बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सालू इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। अब हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स जो है ये 3 तरह के इसमें बांटा गया है। पहला है सेप्रोफाइट्स, दूसरा पैरासाइट्स, तीसरा होलोजोइक। अब देखिए, ये हम देखते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स में इसको 3 फूड जिस तरह से लेते हैं उसके अनुसार पे इसको 3 भाग में बांट दिया गया है, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजोइक। ठीक है। अब ये सेप्रोफाइट्स की जब हम बात करते हैं तो सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि फूड लेने का अलग अलग तरीका होता है। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फूड खाना अपना लेता है। जैसे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जो है वो खुद ही खाना बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन हेट्रोट्रॉप्स में क्या है कि हम तो खाना नहीं बना सकते। कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉन ग्रीन है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो इसके लिए क्या करना होता है, उसे दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स पे खाने के लिए डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है। तो जिस तरह से वो खाना अपना ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, कैसे ले रहा है, उसके आधार पे हम इनको 3 भाग में बांटते हैं। तो पहला है सेप्रोफाइट्स। तो सेप्रोफाइट्स की जब हम बात करेंगे तो सेप्रोफाइट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि किसी भी चीज़ से, सड़े गले चीज़ों से अपना खाना खुद लेते हैं। ठीक है। जैसे सड़े गले चीज यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट से, या इसी को हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजर। आपने नाम सुना होगा डिकम्पोजर, और इसका बेस्ट एग्जांपल है मशरूम। ये डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हो, आप देखोगे कि अपने घर के आसपास भी किसी ने लैट्रिन कर दिया है रास्ते पे, लेकिन 2-3 दिन के बाद कोई उसे उठाने तो नहीं जाता है, लेकिन वो 2-3 दिन बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स है जो कि उस पर काम करते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं। उसी तरह से मशरूम सभी लोगों ने देखा होगा, जिसको हम कहते हैं कि मेढक का छत्ता। ठीक है। तो वो कहाँ उगता है? वो अक्सर देखोगे कि जहाँ पर लकड़ी सड़े गले रहते हैं वहाँ पर, या गोबर जहाँ पर रहता है वहाँ पर वो उगाता है। तो क्यों उगाता है भाई वहाँ पर? क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट से अपना खाना लेता है और ग्रो करता है। ठीक है। दूसरा है पैरासाइट्स। जब हम पैरासाइट्स की बात करते हैं तो पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है कि वो दूसरे पे अपने खाने के लिए डाइजेस्टेड फूड दूसरे से ही वो ले लेता है, होस्ट से ही खाना लेता है। तो ये पैरासाइट्स हम कह सकते हैं कि 2 तरह का होता है। कौन कौन से होंगे वो? एक है एक्टोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट्स। और एक्टोपैरासाइट, एक्टो मतलब होता है बाहर, जो बाहर से हमारे ऊपर डिपेंड करता हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मॉस्किटो। ठीक है। मॉस्किटो क्या करता है, वो आता है उड़ के, आया, हमारा खून चूसा, उड़ गया, उसको खाना मिल गया, तो आखिर वो हमारे खून पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्टोपैरासाइट हो गया। सिर का जू जिसको हम लाइस कहते हैं। तो ये सारे मॉस्किटोस या फिर लाइस, ये सब क्या हो गया? एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आइए एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है जो होस्ट के शरीर के अंदर रहता है, हमारे शरीर के अंदर रह करके, और वहाँ से वो खाना लेता है। जैसे वर्म्स, जो बहुत सारे कीड़े जो होते हैं वो हमारे पेट के अंदर होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, टेपवर्म है, फ्लैटवर्म है, ये सारी चीज़ें क्या है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो ये सारे हमारे अंदर रह करके और तब अपना भोजन ले लेते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जैसे हुकवर्म है, एग्जाम्पल हुकवर्म।
तो अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर है, इंटेस्टाइन में है, और जब हम खाना खाते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो वो उसको ले लेता है और वो अपना लाइफ चलाता है हमारे अंदर। तो ये हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए ये क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट हो गया। अब आइए कि होलोजोइक, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है कि खाना अंदर जाने के बाद सेल्फ डाइजेशन, वो अपने आप ही अंदर में ही हमारे वो डाइजेशन करता है, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म इस होलोजोइक में आएंगे वो क्या करते हैं, अंदर अपने शरीर के अंदर ही डाइजेशन होता है उसका, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, डिफरेंट स्टेप्स है, डाइजेशन होता है, ऑब्जर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और फिर वो इजेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, तो ये कहलाएगा होलोजोइक। तो हम कहेंगे कि होलोजोइक की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो है वो होलोजोइक होते हैं। अब आइए कि होलोजोइक को हम डिटेल्स में देखते हैं कि होलोजोइक क्या है। अब देखिए होलोजोइक जो है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उस ऑर्गेनिज्म के फूड हैबिट के अनुसार इनको 3 भाग में बांटा गया। ये 3 तरह के होते हैं या 3 तरह से वो अपना उनका फूड हैबिट्स होता है। कौन कौन सा है ये, तो सबसे पहला फूड हैबिट के अनुसार ये है, पहला हम कहेंगे हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स। दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनीवोर्स। अब देखिए वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से अपना फूड लेते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हर्बीवोर्स है, ठीक है। और ये फूड हैबिट्स उनका कहलाएगा हर्बीवोरस, ठीक है। फूड हैबिट क्या कहलाएगा, हर्बीवोरस कहलाएगा। और जो वो खाना प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से ले रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो एनिमल क्या है, हर्बीवोर्स एनिमल है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या है, सभी लोग जानते हैं, काऊ, गोट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है जो कि प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। अब दूसरा हम आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लैश ईटर हो। फ्लैश ईटर का मतलब क्या होता है, जो फ्लैश को खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो कार्निवोर्स एनिमल है, ठीक है। और उसका फूड हैबिट्स क्या कहलाएगा, कार्निवोरस कहलाएगा। क्या कहेंगे उसको, कार्निवोरस कहलाता है वो। और एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, टाइगर, लायन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है, किसके, कार्निवोरस के, ठीक है। अब आइए ओमनीवोरस में। तो ओमनीवोरस क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स एंड फ्लैश दोनों खाते हो, प्लांट भी खाते हो या प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, ओमनीवोरस है, ठीक है। ये फूड हैबिट्स क्या हो गया, ओमनीवोरस हो गया। और इसका उस ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे कि वो ओमनीवोरस है। दैट मीन्स बेस्ट एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, डॉग, ये सारे क्या है, ओमनीवोरस है। दैट मीन्स कि दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है। अब होप कि ये तीनों समझ में आ गई होगी। और अब इसके बाद हम आते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हेटेरोट्रॉप्स में ही आते हैं और वो प्लांट्स क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वो इंसेक्ट्स कैसे खाते हैं और उनको क्या कहते हैं उस प्लांट्स को,
तब आप देखिए कि ये वो प्लांट्स है, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट है, और दूसरा है वेनस फ्लाई ट्रैप। ये पिचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों ऐसे प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये इंसेक्ट्स कैसे खाते हैं। अब ये इंसेक्ट्स के लिए क्या करते हैं कि इनका फूल जो है ऐसे खुलता है। जब इनका फूल खुल गया, सपोज मान लीजिए कि ये फूल है, जब ये फूल ओपन होता है तो यहाँ पर इंसेक्ट्स आता है इसका नेक्टर लेने के लिए, दैट मीन्स कि इसका रस चूसने के लिए जब इंसेक्ट आता है तो इसका जो फ्लावर्स है वो क्या होता है कि बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा और फिर उस पे एंजाइम्स निकलेंगे, उसको वहाँ पर वो डाइजेस्ट करके और वो ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हो, इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं, उनको हम कहते हैं ये इंसेक्टिवोरस है। क्या है ये? इंसेक्टिवोरस। कभी कभी 10th में ये क्वेश्चन आता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम बताइए, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस क्या हो गया? ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं या इंसेक्ट से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस, होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंसेक्टिवोरस है क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं कि होलोजोइक में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से उनका डाइजेशन होता है या न्यूट्रिशन वो कैसे लेते हैं। तो अब हमें डायरेक्ट पढ़ना है। होलोजोइक में हम पढ़ेंगे अमीबा, अगर ये होलोजोइक, तो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा। आपने नाम सुना होगा अमीबा का। अब ये अमीबा क्या है? ये सिंगल सेल्ड है, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ये, और एक ही सेल का बना हुआ। इसके अंदर सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन भी होता है, इनटेक, उसके बाद इनटेक ऑफ फूड होता है, डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और रिजेक्शन होता है। मतलब जितने भी प्रोसेस हैं उसके सारे इसमें होता है, ठीक है। तो अब किसी भी होलोजोइक में जो हम खाना लेते हैं तो 5 स्टेप्स में अपना डाइजेशन या न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है। तो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है ऑब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और 5वां है इजेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंजेशन। इंजेशन का इन का मतलब होता है अंदर, और जेशन का मतलब है लेना, मतलब अंदर खाने को लेना, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि आपने पहले पढ़ा होगा 9th में, अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं है, वो अपने ज़रूरत के अनुसार अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अमीबा, सपोज मान लीजिए कि ये अमीबा है, सपोज मान लीजिए कि ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसका, ये अमीबा का साइटोप्लाज्म
ये उसका न्यूक्लियस और ये उसका सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, चूंकि इसका स्ट्रक्चर जरूरत के अनुसार ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, तब ये क्या करता है कि अब देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि एक अमीबा यहाँ है और इसका खाना यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अपने खाने को लेने के लिए अपने बॉडी के किसी भी अंग को बाहर की तरफ ऐसे निकाल देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं अमीबा हूँ, मेरा हाथ अभी ऐसे है बॉडी में सटा हुआ, अगर मुझे मेरे सामने किसी चीज़ को लेना है, खाने को लेना है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे अपने हाथ को निकालूंगी बाहर, मतलब बॉडी के भाग को बाहर की तरफ कर देंगे और वो खाने को वो घेर लेता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो क्या है जो अपने हाथ को बाहर निकाल रहा है, तब हम इसको कहते हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ये है, तो इसके अंदर ये देखिए इस तरह से अपने बॉडी के भाग को निकालेगा, तो ये क्या है, इसको कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, अपोडिया का मतलब होता है लेग, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो इस चीज को कि अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा था, अब यहाँ पर इसको भोजन नजर आया, बैक्टीरिया उसका प्रे उसको कहते हैं, तो वो यहाँ पर नजर आया उसको, तब वो क्या करता है कि अपने बॉडी के को दोनों तरफ से निकाला और फिर आगे जाके वो इसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वो क्या करेगा, ऐसे यहाँ पर खाने को लेकर के और ये ऐसे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए खाना क्या हो गया, उसका अंदर आ गया बॉडी का, ठीक है, बॉडी के अंदर आ गया, तो बॉडी के अंदर आ गया तो कैसे आ गया, उसके बाद ये दोनों भाग क्या करते हैं, एक दूसरे से डिफ्यूज कर जाते हैं और डिफ्यूज करने के बाद वो खाने को अंदर ले लेता है। अब जब इसका खाना अंदर चला आया, तब वो क्या करेगा, जब अमीबा का खाना बॉडी के अंदर चला आया, तब वो क्या करता है कि खाने के चारों तरफ एक लेयर डेवलप करता है। इस खाने के चारों तरफ उसने एक लेयर डेवलप कर लिया और इस लेयर को कहा जाता है फूड वैक्यूल्स। और यहाँ पर लाइजोसोम्स भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये खाना क्या कर रहा है कि यहाँ फूड वैक्यूल से बना लिया उसने, दैट मीन्स कि खाना जो उसने अंदर लिया बॉडी के, उसके चारों तरफ एक लेयर बन गई, तो खाना उस लेयर के अंदर, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गया है, और वो खाना जब मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है तब उसको कहते हैं कि वो फूड वैक्यूल्स है, ठीक है। क्या कहेंगे उसे, फूड वैक्यूल उसने बना लिया। अब जब उसने फूड वैक्यूल बना लिया तो वहाँ पर देखिए लाइजोसोम्स भी है। अब ये लाइजोसोम्स का क्या काम है, तो हमने 9th में पढ़ा था कि लाइजोसोम्स एक ऐसा सेल का ऑर्गेनील्स है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है, उसमें बहुत तरह के एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम्स इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करता है। तो अब यहाँ पर जो लाइजोसोम है ये अपना एंजाइम्स निकालेगा और इस खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए कि इसके आगे क्या होगा, और इसी को जब फूड वैक्यूल्स बना लेता है ना, तो इसको हम कहते हैं फैगोसोम्स भी कहा जाता है। इसको फैगोसोम्स का मतलब क्या हो गया, फूड वैक्यूल्स प्लस
फूड, ठीक है, फूड वैक्यूल्स प्लस फूड, दैट मीन्स कि ये फूड वैक्यूल्स उसने बनाया, उसके चारों तरफ जो लेयर लगा वो क्या कहलाएगा, फूड वैक्यूल्स कहलाएगा। और उसके अंदर जब खाना चला गया, उसके अंदर खाना है, अब ये दोनों एक साथ, फूड वैक्यूल्स और खाना दोनों एक साथ मिलकर के क्या कहलाएंगे, फैगोजोम्स कहलाएंगे। क्या कहेंगे अब इसको, फैगोजोम्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये चारों तरफ ये मूव करता है, फूड वैक्यूल जो है मूव करता रहेगा और डाइजेशन होता रहेगा। कैसे डाइजेशन होता रहेगा, अब ये फूड वैक्यूल जो है ये मिल जाएगा किसके साथ, इस लाइसोसोम्स के साथ। फूड वैक्यूल्स और लाइसोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, दैट मीन्स ये आप आकर के यहाँ पर मिल जाएगा, ये क्या है, लाइसोसोम्स है। अब देखिए ये फूड वैक्यूल और ये लाइसोसोम, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब हम इसको कहते हैं फैगोलाइसोसोम्स। क्या कहेंगे इसे हम, फैगोलाइसोसोम्स, फैगोलाइसोसोम्स, ठीक है। तो फैगोलाइसोसोम्स क्या हो गया, जब फूड वैक्यूल्स और लाइसोसोम एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तब वो बनाता है फैगोलाइसोसोम, ठीक है, फैगोलाइसोसोम्स। अब यहाँ पर देखिए कि ये फूड वैक्यूल्स क्या हो रहा है, चारों तरफ मूव करता जाएगा और मूव करते करते वो अपने खाने को पचाता भी जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स निकाल रहा है और उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में फूड वैक्यूल्स को दे रहा है और वो फूड वैक्यूल्स खाने को पचाता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब खाना पच गया, तो जब खाना उसके अंदर आया तो हम कहेंगे कि इंजेक्शन हो गया। अब खाना जब पच गया, यहाँ पर लाइसोसोम्स और फूड वैक्यूल एक साथ जब मिले तो लाइसोसोम्स ने एंजाइम निकाल के इसको दिया, इसने खाना को पचाना शुरू किया, घूम घूम के पचाते रहेगा, चारों तरफ घूमेगा और वो क्या करेगा कि खाना जैसे जैसे पचता जाएगा, दैट मीन्स पचने का मतलब क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ द फूड इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस, जो कि हमारा बॉडी उसको ले सके, ठीक है। तो अब जब ये सिंपल सब्सटेंस में ये फूड कन्वर्ट होने लग जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तब हम उसको कहेंगे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है। और ये देखिए चारों तरफ जब घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है, डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी को देता भी जा रहा है, पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, ठीक है, घूम घूम के क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को वो देते जा रहा है, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब वो बॉडी को दे रहा है तो ये सेल्स के अंदर वाला भाग उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये ऑब्जर्प्शन हुआ, क्लियर हुआ, ऑब्जर्प्शन हुआ, ये थर्ड पार्ट। तो होलोजोइक का 3 स्टेप्स, आप देखिए यहाँ पर ऑब्जर्प्शन हो गया, दैट मीन्स कि ये घूम घूम करके क्या किया, इसने फूड को डाइजेस्ट किया और पूरे इसको दे दिया, सेल्स को दिया, तो सेल्स ने क्या किया, उसको ले लिया। अब ये सेल्स लेने के बाद क्या करता है कि इसको यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जर्प्शन होते जा रहा है इसके सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, जिसको हम साइटोप्लाज्म ही कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ये ऑब्जर्व होते जा रहा है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है इसमें, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है एक दूसरे ऐसे राउंड वैक्यूल्स ही बनाता है वो, जिसको हम कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए फूड वैक्यूल्स बना, उसके साथ लाइसोसोम्स मिल गया, फ्यूज कर गया और इसने फैगोलाइसोसोम्स बनाया, पूरे बॉडी में मूव करके डाइजेस्ट करता रहा और पूरे डाइजेस्टिव फूड को देता रहा। तो सेल्स क्या करता गया, उसको ऑब्जॉर्ब करता गया, ऑब्जॉर्प्शन होता गया और उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे थे वो सारे इकट्ठे किस में होते गए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या है कि वो सारे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बनाता है वो, और सारे वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल सब उसके अंदर इकट्ठा होता
चला जाता है, ठीक है। वो जब कम रहेगा तो छोटा रहेगा, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। अब इसके बाद क्या आता है कि जब इसने सेल्स ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, ले लिया डाइजेस्टेड फूड को, तब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की जब हम बात करेंगे तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब ये डाइजेस्टेड फूड सेल्स ने ऑब्जर्व किया तो वो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करेगा, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए कैसे यूटिलाइज करेगा? रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन जाएगा, खाने को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और फिर डिफरेंट मटेरियल्स बनाएगा जिससे कि इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। जब उसने उस डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन अंदर में हो गया सेल के अंदर, तब हम उसको कहते हैं, एनर्जी निकलना शुरू हो गया, तब हम उसको कहेंगे कि क्या हो गया? एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। नाउ इसमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे अब शरीर से बाहर कैसे निकलेगा? तब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा होता गया तो किसी भी बॉडी के साइड में वो चला जाता है और वहाँ जा कर के वो डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ आया, यहाँ पर बर्स्ट किया और फिर डाइजेशन ये डिफ्यूजन के द्वारा वो क्या हो गया? बाहर की तरफ निकल जाता है। क्लियर हो गया? तब इसको हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? इजेशन हो गया। तो इसने अपना डाइजेशन या कहिए कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है कितने स्टेप्स में कंप्लीट किया? तो होलोजोइक में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहला इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, दूसरा है डाइजेशन, कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू अ सिंपल फूड, तीसरा है ऑब्जर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड और चौथा है एसिमिलेशन, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड फूड, ठीक है। और पांचवा है इजेशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे प्रोसेस जो है, अब देखिए एक ही सेल में हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब ये सिंगल सेल्ड एनिमल है तो कैसे करता है? ये कैसे लेता है सामान चीजों को और कैसे बाहर निकलता है? तो ये डिफ्यूजन के द्वारा करता है, ठीक है। किसके द्वारा करता है? डिफ्यूजन के द्वारा। तो डिफ्यूजन क्या है? अब हम बात करेंगे कि डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन है क्या? अब डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जहां पर कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मटेरियल ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले के तरफ चलता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसका देखते हैं कि कैसे, अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये अमीबा है। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ऐसा जेली लाइक मटेरियल जो जिसके कारण कि कोई भी सेल्स जीवित रहता है। इसी को हम साइटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पाया जा रहा है? पानी में पाया जा रहा है। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन नेचुरल है कि पानी में क्या होगा? पानी जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन हम कब कहेंगे उसको? अब सॉल्यूशन हम लेते हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये सॉल्यूट क्या हो गया? जिसको कि हम कम मात्रा में मिलाते हो। सॉल्वेंट क्या हो गया? जो कि दूसरे चीज को अपने अंदर घुला ले, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पानी में है, तो पानी में है तो यहाँ पर O2 की मात्रा अधिक होगी। नेचुरल है कि यहाँ पर O2 की मात्रा
अधिक है, और यहाँ पर क्या है, O2 की मात्रा कंपेयर टू आउटसाइड कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो वहाँ से अंदर की तरफ घुस जाएगा, तो वो रेस्पिरेशन के लिए ले लिया। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू आउटसाइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि छोटे से जगह में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये यहाँ से क्या करेगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से जब हमने देखा कि खाना कैसे, उसका वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकला, तो वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो बना वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा हुआ, तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया था सारे वेस्ट प्रोडक्ट का, तो वो वहाँ पर किनारे पे गया, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा कर के वो फट गया और वो बाहर की तरफ चला गया। कैसे चला गया, डिफ्यूजन के द्वारा चला गया, क्योंकि अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था और बाहर में सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कम था। इज इट क्लियर? तो वो डिफ्यूजन के द्वारा अंदर और बाहर अपने मटेरियल्स को लेता है। ठीक है, अब चूंकि इसका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, सेल्स के अंदर हो रहा है सारा प्रोसेस, इसीलिए इसको एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि अंदर में डाइजेशन होना। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, पैरामेशियम में क्या होता है। अब देखिए, पैरामेशियम एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके बॉडी पे ये भी सिंगल सेल है। अब यहाँ पर ये स्पॉट है, इसका माउथ जिसको कह सकते हो, ये स्पॉट्स होता है, ये भी पानी में पाया जाता है, और ये है सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी पे पूरा पाया जाता है। अब मान लीजिए इसका खाना यहाँ पर है, तो ये अपने सीलिया को ऐसे ऐसे हिलाएगा, जब सीलिया हिलाएगा तो इसका भोजन क्या होगा, धीरे धीरे वो अपनी तरफ पानी में देखोगे कि ऐसे हिलाने के बाद क्या होता है कि उसके जो भी मटेरियल ऊपर नजर आता है वो हिलना शुरू होता है और मूव करने लगता है। तो उसी तरह से ये क्या करेगा कि यहाँ पर आएगा और इसके अंदर ये जो स्पॉट बना हुआ है ओपनिंग, इसके अंदर घुस जाएगा। जब उसका प्रे, उसका खाना अंदर घुस गया, तब उसके चारों तरफ उसी तरह से फिर एक बना लेगा, ये क्या बनाएगा, फूड वैक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, फूड वैक्यूल्स बनाएगा और फिर वो चारों तरफ ऐसे मूव करता जाएगा, और मूव करते करते क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फिर यहाँ पर आके अनडाइजेस्टेड चीज बाहर निकल भी जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर भी ये सिंगल सेल है, लेकिन वो सीलिया के हेल्प से मूवमेंट करेगा, पानी को हिलाएगा, खाने को अंदर लेगा, और तब वो मूव करना शुरू करता है, चारों तरफ मूव करता है। तो फिर वही हो गया, जब अंदर घुसा फूड वैक्यूल्स बनाया, डाइजेशन होना शुरू हुआ, तो जब अंदर गया तो इंजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हुआ सिंपल फूड में, तो वो क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। फिर मूव करते करते उसके सेल्स ने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, डाइजेस्टेड फूड को उसने ले लिया। ठीक है, और फिर उसका यूटिलाइज, तो वो ऑब्जर्प्शन हो गया, फिर उसका यूटिलाइजेशन हुआ, तो वो एसिमिलेशन हुआ, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो फिर बाहर निकल गया। इज इट क्लियर? होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो ये तो हमने काम किया कि होलोजोइक प्रोसेस में क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये सारे चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहीं पर मैं लेक्चर ख़त्म करती हूँ। आप लोग इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।